धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर अभिवादन। महाकुंभ के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं, जो कि अधिकतर सामान्य जनों को मालूम नहीं होती है। कृपया ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक 12 वर्ष के पूर्ण होने के बाद पूर्ण कुंभ होता है और अर्थ कुंभ प्रयागराज और हरिद्वार में 6 वर्षों के अंतराल पर होता है। 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद यानी प्रत्येक 144 वर्ष के बाद महाकुंभ होता है, अर्थात एक मनुष्य के जीवन काल में सिर्फ एक बार ही होने वाला ये सुंदर सुयोग है। वर्ष 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच होगा, जिसमें लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि है। ये विश्व का सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति के साथ भरने वाला मेला है। आइए जानते हैं कुंभ क्या है। कुंभ भारत में आयोजित होने वाला विशाल मेला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा है। ये वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ पौराणिक कथाओं में अमरता, अमृत के बारे में बताया जाता है। ये शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला है। कुंभ यानी कि अमृत का महाकलश। यह आस्था है कि यहाँ इस महाकुंभ के अवसर पर स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिषीय महत्व के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति जल को औषधीकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। ये दुर्लभ अवसर इस वर्ष 29 जनवरी से 3 घंटे पहले आएगा। 144 वर्ष में एक बार 4 ग्रहों की स्थिति एक सीध में होती है और साथ में पुष्य नक्षत्र का भी सुंदर सुयोग है, जिसमें ईश्वर की कृपा और सानिध्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए, तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 5वें से 11वें अध्याय के बीच में समुद्र मंथन लीला का वर्णन आया है। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी,
उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंद गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। कुंभ के अवसर पर 13 विभिन्न सक्रिय अखाड़ों के साधु संत आते हैं। इन अखाड़ों में 7 शव अखाड़े हैं, जिनमें है महानिर्वाणी, अटल, निरंजन, आनंद, जोना, अवाहन और अग्नि। 3 वैष्णव अखाड़े हैं, जिनमें निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही हैं। साथ ही 3 सिख अखाड़े हैं, जो है बड़ा पंचायती उदासी, छोटा पंचायती उदासी और निर्मल। और अधिक जानकारी वाले अन्य वीडियो के लिए YouTube चैनल भक्ति निकुंज को सब्सक्राइब करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें तथा और अपने कमेंट भी करें। धन्यवाद। श्री हरि।